हेलो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। अब उन्होंने लिखा था मंत्र पाठ। अब उनके रेखांकित अंशों की व्याख्या देखेंगे बच्चों। पहली व्याख्या है, जैसे कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की भी जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ। और वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। ये व्याख्या लिखी हुई आती है। उसके बाद इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बच्चों, हम लिखेंगे पाठ का नाम हुआ मंत्र और लेखक का नाम हुआ हमारा मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो अंडरलाइन है रेखांकित अंश है, जैसे संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते से लेकर के है अनुभव अब तक न हुआ था। अब हम उसकी व्याख्या करेंगे। भगत इसमें कहता है कि भगत की मानसिक दशा का चित्रण करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि यह संसार भिन्नता से परिपूर्ण है। यहाँ कुछ ऐसे निष्ठुर व्यक्ति भी हैं जो अपने मनोरंजन के समय किसी दूसरे के प्राणों की चिंता नहीं करते। भले ही व्यक्ति मर क्यों न जाए, परंतु उनका लक्ष्य पहले अपना आनंद प्राप्त करना होता है। प्रेमचंद जी कहते हैं, नगरों में निवास करने वाला पढ़ा लिखा समाज इतना अधिक दयाहीन और कठोर हो गया है। ऐसे गांव की टूटी फूटी झोपड़ी में निवास करने वाले भगत ने सोचा भी नहीं था, वह नहीं जानता था कि आज भी सभ्य कहलाने वाले शहरी वर्ग इतने हृदयहीन होगा और उनका कर्तव्य तो प्राणों की सेवा, आग बुझाना और मुर्दे को कंधा देना, किसी के टूटे हुए छप्पर को पुनः बनवाना, परस्पर होने वाले झगड़ों को शांत करना तथा इस प्रकार भगत का जीवन दूसरों की भलाई के लिए था। अब है इसमें दूसरा क्वेश्चन है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं आता था। उसका आंसर देखिए बच्चों, भगत को इस बात पर विश्वास नहीं आता था कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने मनोरंजन के आगे किसी के प्राणों की चिंता न करे। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कौन सा अनुभव भगत को अब तक न हुआ था। संसार में जिन लोगों को पढ़ा लिखा और सभ्य कहा जाता है, वे इतने अधिक निर्दयी और कठोर होते हैं, किसी के निकलते हुए प्राण भी उनमें दया अथवा करुणा पैदा नहीं कर सकते। इस बात का अनुभव भगत को अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है, पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे। पुराने ज़माने के लोग अत्यंत उदार और परोपकारी हुआ करते थे। वे सदैव दूसरों के घरों की लगी हुई आग को बुझाने में लगे रहते थे, दूसरों की हर संभव सहायता करते थे और अपना दूसरों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे। उसके बाद है सेकंड व्याख्या है बच्चों, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। उसी के आधार पर फिर वही से क्वेश्चन रिपीट है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। या पाठ का नाम क्या है, मंत्र, और लेखक का नाम प्रेमचंद, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि भगवान बड़ा कारसाज है। इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे कि बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप द्वारा डस लिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहता है, भगवान बड़ा न्यायी है, वह सब का काम बनाने वाला है। जब मेरा बेटा मृत्यु से संघर्ष कर रहा था तो इसी डॉक्टर को जरा सी भी दया नहीं आई थी। रोगी को देखने के स्थान पर वह खेलने के लिए चला गया था। आज मैं वहाँ तो भी हूँ, तो भी दुख प्रकट कदापि न करता। उसके बाद है क्वेश्चन, भगवान बड़ा कारसाज है से लेखक का क्या तात्पर्य है। भगवान बड़ा कारसाज है, भगवान के सभी काम बनाने वाले और सभी के साथ न्याय करने वाला है। आज भगवान ने भगत के साथ न्याय कर दिया। क्वेश्चन आता है, यहाँ भगत की किसी मनोभावना का चित्रण हुआ है। यहाँ भगत की मन की प्रतिशोध की भावना का चित्रण हुआ है। फिर व्याख्या आती है आपकी, जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है और कहीं पड़ता है, कहता है जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने भी
तभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता, उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। उसका क्वेश्चन आता है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। वहीं से पाठ का नाम लिखेंगे मंत्र और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। फिर क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश हो गया बच्चों आपका वही हाल इस समय भगत का था से लेकर के तलवार नहीं चला सकता था। इसको आप इसके क्वेश्चन के नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी व्याख्या है। चौकीदार के द्वारा कैलाश की मरणासन स्थिति की बात सुनकर भगत की स्थिति ऐसी हो गई, नशे में डूबे हुए व्यक्ति का अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, पर चलना किसी और चाहता है तथा उसके पैर पड़ते कहीं और हैं। वह कहना कुछ चाहता है किंतु कहता कुछ और है या उसकी जिह्वा से कुछ और निकलता है। यही दशा इस समय सांप का विष उतारने में सिद्धहस्त बूढ़े भगत की हो रही थी। उसके मन में डॉक्टर चड्ढा से बदला लेने की भावना प्रबल थी। वह चाहता था कि वह कैलाश का विष उतारने डॉक्टर चड्ढा के घर न जाए, पर दूसरी ओर उसकी परोपकारी कर्मनिष्ठा पर उसके मन का अधिकार नहीं था। भगत भी ऐसे ही व्यक्तियों में से था जिसने कभी बदला लेने की भावना से कोई कार्य किया ही नहीं। फिर क्वेश्चन आता है भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। भगत की मानसिक अंतर्द्वंद की मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन हुआ है, यानी कि उसके मन में जो चल रहा था उसकी दशा का वर्णन हुआ है। फिर क्वेश्चन है भगत की तुलना ऐसे व्यक्ति से क्यों की गई है जिसने कभी तलवार ही नहीं चलाई। भगत की तुलना ऐसे व्यक्ति से इसलिए की गई है जिसने कभी तलवार न चलाई हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चाहकर भी कभी तलवार नहीं चला पाता। जिसने कभी किसी का हित न किया हो तो भगत ऐसा ही व्यक्ति है। फिर क्वेश्चन आता है सेवक स्वामी पर हावी था। यहाँ पर सेवक कौन है और स्वामी कौन है। यहाँ सेवक भगत के मन में छिपी परोपकारी उपचेतना थी और स्वामी भगत का मन था। भगत का मन डॉक्टर चड्ढा से प्रतिशोध चाहता था, किंतु उसके मन में भी छिपी परोपकारी भावना उसे कैलाश के प्राण बचाने के लिए प्रेरित करती